दुर्बल काया झुकी पीठ है, बूढ़ी शबरी राह निहारे। कब आएंगे राम हमारे, कब आएंगे राम हमारे। अब राम आ गए हैं, राम का आगमन होना है। पूरा भारतवर्ष हर्षाया हुआ है, क्योंकि अवध में राम आने वाले हैं, हमारे राम आने वाले हैं। पाल दास के शिष्य मनीष दास और शशि दास अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सरस्वती अग्रवाल की अगवानी करेंगे। रेलवे स्टेशन से वे सीधे स्वामी जी के आश्रम पत्थर मंदिर छोटी छावनी जाएंगी। ये हमारे साथ उनके छोटे सुपुत्र हैं हरे राम अग्रवाल जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे माता जी के बारे में और वो उनकी जो कार्यशैली है, वो उनके दिन भर का जो रूटीन है, इन सब चीजों के बारे में। जी हरे राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता जी जो है ना, वो शुरू से ही भक्ति भाव में रही और उनका आदर्श बोल दीजिए या कुछ बोल दीजिए, राम जी ही हैं। और वो जैसे हम लोग बहुत जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन ये ज्यादा अयोध्या ही जाना पसंद करती है और अयोध्या जी जाते हैं तो वो अपना घर समझती है अयोध्या जी को, उस हिसाब से जाती रहती थी। तो ठीक है, जाती रही है तो कोई बात नहीं, जा रही है। तो एक मतलब जब जिस समय मंदिर ध्वंस, वो बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ, उसके बाद से ये और वहाँ जाने लगी और जाते जाते वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ कि वो मौन हो गई और बोल रही है कि वो जब तक मंदिर नहीं बन जाए, वो तो इनको उस समय तो संकल्प जो शिलान्यास हुआ उस समय भी हम लोग बोले मौन खोल दो भाई, अब तो हो ही, अब तो मोदी जी बना ही रहे हैं। तो बोले नहीं, फिर धोखा दे सकता।
नहीं, अब जब तक रामलला को हम लोग मंदिर में विराजमान नहीं देखेंगे तब तक मौन नहीं खोलेंगे, और तब से मौन ही है। और हम लोगों को भी कोई वैसा दिक्कत नहीं है, कुछ न कुछ जो भी हम लोग को पूछना रहता है तो लिख उख के दे देती है, हम अपना काम कर देते हैं। और अपना मतलब 24 घंटा में करीब करीब सब समय पूजा में ही रहती है, इसीलिए कोई टेंशन भी नहीं है, अपना बैठी है पूजा करने में रही है। और सबसे बड़ा बात है कि आज सदियों से जो है ना एक ही टाइम खाना भी खाती है, खाना भी एक ही टाइम खाती है, जैसे भोजन एक टाइम कर लेती है और रात में 1 गिलास दूध, बस यही रूटीन है इनका। बताया गया कि बहुत बड़ा परिवार है आपका, 4 बेटे 4 बेटियां और 32 वर्षों का समय। तो 32 वर्षों में बहुत सारे शादी विवाह के कार्यक्रम हुए होंगे, ओकेजन हुआ होगा, और तीज त्योहार बहुत सारे आते हैं। तो उस समय में कैसे हैंडल किए होंगे सिचुएशन को कि एक परिवार के प्रमुख सदस्य हैं और वो जो है बिना बोले चीजों को हैंडल कर रही हैं, सबको गाइड कर रही हैं। तो ये सब चीजें कैसे आप देखते हैं इन सब चीजों को? वो हम लोग को तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर इनका इशारा समझने लगे। और हम लोगों से ज्यादा हमारी घर की जो महिला टीम है वो पूरा इनको कोऑपरेट करी है। हम लोगों को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन बाकी महिला टीम जो है, महिला टीम इन लोगों को फुल रूप से सपोर्ट में थी। कारण इनका निभने का महिला टीम है। जैसे मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले सबको बुला रही थी, जब हम लोगों के आने के बाद, तो वो ताली बजाकर बुलाती हैं। जहाँ भी ये रुकती है, बैठती है, बुलाने का जैसे ताली बजाई तो कोई ना कोई तुरंत उनके पास पहुंच जाता कि कुछ कोई ना कोई बात है। और फिर इशारा से लिख भी देती है, या अंगली में भी मतलब अपने तलवा पे अंगली से भी लिखती है, तो लोग समझ जाते हैं कि क्या लिख रही है। हाँ, और उसके बाद ज्यादा अगर कुछ बोलना रहता है तो आपको अंगली से लिखा दी, ये कॉपी में लिख दी, या पहले तो स्लेट में लिखती थी, अब कॉपी में लिखती है। जैसे कभी माता जी को और कोई परेशानी हुई, जैसे अभी वृद्धावस्था में हैं और कभी तबीयत खराब हुई, ये सब चीजें वो कैसे बताती हैं? वो सब बताती है। और जब जैसे हम लोग, हमारे जो है ना, हमारे 4 भाई हुए। सबसे बड़े भाई रामोतार अग्रवाल जी, उनका परिवार कोचीन में है, और दूसरे भाई हैं वो रांची है, उनका भी कारोबार बहुत बढ़िया है। और उससे छोटे वाले जो बेटे हैं वो नंदलाल अग्रवाल, वो जो है BCCL में GM पद पे है। तो वो तो गजब कोऑपरेट करते हैं, जब जितना चाहिए वो उतना पैसा देते रहते हैं, और ये अपना तीरथ करते रहती है। और बाकी मैं यहाँ पर कर्माटाड़ में हूँ, एक राशन दुकान चलाता हूँ, मेरे पास भी रहती है, ज्यादा वहीं पे रहती है, मतलब नंदलाल जी के यहाँ। और वैसे ही चल रहा है इनका। और कभी कोचिन चल जाती है, कभी रांची चल जाती है, मिला जुला के चारों जो है आनंद चारों जो है ना मिला जुला के खूब कोऑपरेट करते हैं। और चारों मानते हैं, चारों का मतलब बेटा भी खूब मानते थे, और मतलब 2 भाई तो नहीं रहे, और उनका बेटा तो पूरा गजब, सब मतलब छुपा छुपा के जो है इनको सहयोग करते रहते हैं। ये लोग पोता लोग हो गए। और मतलब पड़पोता भी है, पूरा मजा है इनको। 4 बेटे 4 बेटियां और एक सुखी समृद्ध परिवार है, और ये सब कुछ माता जी की जो पूजा है और इनकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, राम के प्रति, इन सब चीजों को के लिए है। और अभी हमारे साथ परिवार के और तमाम सदस्य धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं। जैसे जैसे खबर मिल रही है कि माता जी यहाँ पर हैं और लोग आ रहे हैं, और हम बात करेंगे कि ये बताइए कि जब पहली बार ये हुआ कि 2011 में हाईकोर्ट का फैसला आया था कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस समय माता जी तो बोल नहीं रही थी, लेकिन परिवार के सदस्यों से जरूर उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया होगा, अपनी खुशी जाहिर की होगी। तो कैसा लगा था, एक बार बताइए। डांस करने लगी थी, मैंने माँ मतलब भावुक हो गई थी बहुत ज्यादा कि मतलब रामलला बनेगा कभी तो, मतलब को हाँ मतलब ये डांस उन्स करके बताने लगे कि मतलब अब मेरे रामलला आ जाएंगे तो मतलब हम फिर मौन खोलेंगे। उसके बाद में जब तक रामलला नहीं आएंगे, जब तक हम मौन नहीं खोलेंगे, या मेरा प्राण भी चले जाएंगे तो भी हम नहीं खोलेंगे। तो इस तरह की चीजें। और ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा कर दी गई और एक लगने लगा कि अब तो मंदिर का निर्माण हो ही जाएगा,
उस समय फिर माता जी का किस तरह का एक्सप्रेशन था, और वो अपने परिवार के सदस्य, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर खुशी होती है तो लोग अपने सबसे पहले अपने सदस्यों के साथ, जो परिवार के सदस्य हैं और जो उनके पास रहते हैं, सबसे पहले उनके साथ जाते हैं और शेयर करते हैं। तो क्या क्या एक्सप्रेशन था उस समय, कितनी खुशी? मतलब वो उनका चेहरा से हम लोग को समझ आया, इतना ज्यादा खुश थे वो। मतलब अभी हालांकि हम लोग 2 महीना पहले भी अयोध्या जाके आए हैं, तो वहां पर अपने लिए एक रूम भी बनवाए हैं। अभी भी मतलब वहां पर पंडित जी लोग हैं, तो उनका देख रेख कर रहे रूम का, और अभी भी वहीं पर जाकर रहेंगे। और मतलब इनका आया दिन अयोध्या ही में ज्यादा टाइम बीत रहा है। और जब खबर आया था मोदी जी के द्वारा, तो उस समय तो मतलब पूछे मत, इतना मतलब खुश होकर रखे थे। लॉकडाउन था तो भी मतलब अपने से मतलब पूजा पाठ करना, सब मंदिर वगैरह जाना, जो इनका डेली रूटीन है वो सब मतलब छूटता नहीं था, वो अपना करना ही है करना। और जिस दिन का निर्धारण हुआ कि 22 जनवरी को रामलला जो है वो विराजमान होंगे, वो खुशी, मतलब सब हमको लगता है कि धनबाद से अयोध्या का सबसे पहला टिकट इन्हीं का बना होगा उस दिन। मतलब इनका सबसे पहला खबर था कि हमको अब जाना है। ये तो मतलब कुछ दिन मतलब 2 तारीख को मेरी बेटी हुई है, वो उनके चलते रुकी हुई थी, नहीं तो अभी तक अयोध्या चली जाती है। तो क्या 22 तारीख को अयोध्या जा रही है माता जी? हाँ, नहीं कल जा रही है, कल जा रही है। ये कल 8 तारीख को माता जी अयोध्या के लिए निकल रही हैं, और 2 महीना वहीं रहेंगे, 2 महीना वहीं रूम पर रहेंगे। अच्छा, मतलब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी माता जी अयोध्या में रहेंगे? हाँ, उसी दिन मुंह व्रत भी खोलेंगे अपना, मतलब जो शपथ लिए वो उनका उसी दिन खत्म होगा। अच्छा, तो उस समय वहाँ परिवार के और सदस्य रहेंगे या वो माता जी? सदस्य को जो है ना, जैसे नित्य गोपाल दास जी के जो शिष्य है, जो माँ को बुलवाए हैं, निमंत्रण दिए हैं, उनसे मेरी बात हुई तो बोली नहीं, सिर्फ माँ ही जा सकती है और अलाउड नहीं है, जगह नहीं है, और अभी तुम लोग जो है 22 के बाद आना, अभी सिर्फ माँ आएगी। तो माता जी को आमंत्रण जो है वो मिल चुका है? माता जी को निमंत्रण जो है नित्य गोपाल दास जी के शिष्य पत्थर मंदिर के पुजारी जी ने ही बुलवाया है। तो हमारे साथ माता सरस्वती देवी जी हैं, जो कि 8 तारीख को अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगी, और वहां 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह अपना मौन व्रत, जो पिछले 32 वर्षों से मौन धारण की हुई हैं, वह मौन व्रत टूटेगा। अपने सहयोगी राजा हैदर के साथ शरद पांडे, टीवी 45 न्यूज के लिए। रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।